फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी हाँ दोस्तों, यानी सो फाइनली बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियली मॉडल पेपर जो जारी कर दिया गया है, तो उसका हम लोग आज पूरी तरह से इस वीडियो में सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में पूरी तरह से लास्ट तक बने रहेंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिएगा, इस शो में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन का जो होगा तो यूनिक आंसर होगा। इसमें से आपको यानी कुछ भी गलती नहीं होने वाला है, आपको सिर्फ बस याद कर लेना अच्छे तरह से, ठीक है। तो चलिए सो गाइस हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से देखिएगा कि इसमें आपको 100 यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी 50 का ही जवाब देना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग पढ़े भी होंगे और पैटर्न में ऊपर लिखा हुआ सारी चीजें जानकारी आप लोगों को दिया हुआ है, इसका आपको पढ़ लेना है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका डिवाइड रहेगा। तो चलिए सेक्शन ए के हम लोग क्वेश्चन को यानी सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो, ठीक है। इसमें आपको चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस आपको चूज करना है। इसका पैसिव वॉइस जो होगा तो क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक का, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे क्या कहला है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, ठीक है। चूज द करेक्ट एक्सक्लूसिव वर्ब आपको चूज करना है इसमें, हैज, शुड, डज, उसके बाद क्या, वुड। आपको यानी इसका राइट आंसर जो होगा तो क्या होगा, यानी दो का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी वुड हो जाएंगे, ठीक है। वुड यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, ठीक है। चाहे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि आई फाउंड दिस रिंग विल आई डैश इन द गार्डन, ठीक है। इसमें आपको चूज द करेक्ट टेंस यानी फॉर्म आपको यूज करना है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, यानी वाज डिगिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सी सैड टू द बॉय डिड यू डू दिस, सी सैड टू द बॉय डिड यू डू दिस, ठीक है। इसमें आपको क्या है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपको यानी चूज करना है। आपका स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का, तो ऑप्शन नंबर यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन दैट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। डैश फ्लावर्स डैश स्वीट, ठीक है। डैश फ्लावर्स डैश स्वीट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, चूज द करेक्ट टेंस यानी फॉर्म आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ठीक है, स्मेल, ठीक है। ऑप्शन यानी महकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। फिर क्या करा, 6 नंबर क्वेश्चन को, ही वाज आउट ऑन प्रोवल, ठीक है। क्या होगा इसका, यानी चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, आपको यानी अंडरलाइन वर्ड का यानी चूज करना है। ही वाज आउट ऑन प्रोवल, ठीक है। तो राइट आंसर आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। इसमें से आपको यानी करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी पॉजिटिवनेस ऑफ्टन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। द आर प्रिटी द आर इंटेलिजेंट, ठीक है। चूज द करेक्ट यानी कॉम्बिनेशन चूज करना आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दी आर प्रिटी एज विल एज इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है इसमें कि सुमित इज अ हार्ड डैश टू क्रैक, ठीक है। चूज द बेस्ट वर्ड आपको चूज करना है। इसमें बेस्ट वर्ड यानी जो होगा तो क्या होगा, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी नट, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस, ठीक है। 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2, ठीक है। 2 हो जाएगा, महाराष्ट्र टू कर्नाटका, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहलाता है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी आपको चूज करना है, ठीक है। स्पेल्ड वर्ड यानी आपको यानी इसमें चूज करना है कि इसमें यानी जो करेक्ट यानी वर्ड है तो क्या होगा स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो इसका स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, यानी 11 नंबर का ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी एग्जेगरेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। फिर क्या कहलाता है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डेनी, ठीक है।
चलिए फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा, तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी रिफ्यूज हो जाएगा। इसका मिलता जुलता अर्थ क्या है, यानी प्रजापति शब्द इसका क्या होगा, यानी रिफ्यूज होगा। चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, गिव वन वर्ड सबमिशन सब स्टेशन, ठीक है, क्या होगा, 4, गिव वन वर्ड सब सिचुएशन फॉर अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 नंबर का आपको चूज करना है। 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी फ्लोरेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिए क्या कहलाता है इसमें, आइदर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। इसका राइट आंसर क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको इसके चूज करना है। 14 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इज लगेगा, ठीक है, इज ऑलवेज, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट एंटोम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड आपको चूज करना है, एंटोनिम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी डल। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, मोहन सैड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, ठीक है। इसमें क्या करना, चूज द करेक्ट मतलब इनडायरेक्ट नरेशन आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मोहन वाइज श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क हिम हाउ वी वाज, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी भी इसका सेम ही है दोनों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन को, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है। इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर, जो इसमें से यानी करेक्टली ऑप्शन वाला करेक्टली मीनिंग इसमें होना है, करेक्टली ये है, ठीक है, एक भी इसमें ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग इसका क्या है, यानी SEMINAR, सेमिनार, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहलाता है इसमें, सी इज नॉट डेस पॉपुलर सिंगर, सी इज नॉट डेस पॉपुलर सिंगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी इज नॉट अ पॉपुलर सिंगर, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहलाता है, वन ऑफ द बॉयज डेस सेलेक्टेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी वाज लग जाएगा इसका, वन ऑफ द बॉयज यानी वाज सिलेक्टेड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है इसमें, कि चूज द करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। इसमें से इसका करेक्ट जो सेंटेंस होगा तो यानी कौन सा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ठीक है, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहलाता है इसमें, डैश वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका चूज द करेक्ट आपको फ्रेज यानी वर्ड चूज करना है इसका, तो अलोंग विथ हो जाएगा, या ए वंस हो जाएगा, या अबव ऑल होगा, या ऑल अलोंग होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अबव ऑल होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डैश आई कैम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो क्या होगा, यानी जब मैं घर में मतलब घुसा तो मेरा यानी दरवाजा यानी खुला हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब, वैन यानी क्या होगा, जब, तो जब मैं यानी घर में यानी घुसा यानी खुला हुआ था, जब हम मुझे घुसे तो यानी क्या मेरा यानी दरवाजा यानी जो यानी डोर खुला हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं क्या कहलाता है इसमें, ठीक है, क्या कह रहा है कि वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है। इसका क्या होगा, चूज द करेक्ट एक्सक्लूसिव वर्ब आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, शुड होगा, या कैन होगा, या मे होगा, या माइट होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 नंबर का जो मतलब राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 23 का, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, शुड लगेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैज़ द रिपोर्ट बिन फिनिश बाय यू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस आपको चूज करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है हैड यू फ्रेंडशिड द रिपोर्ट, ठीक है, हैज़ द रिपोर्ट फिनिश्ड बाय यू, डिड यू फिनिश द रिपोर्ट, ठीक है, हैव यू फिनिश द रिपोर्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा 24 का, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सी इज केयरफुल डैश हैर
स्टूडाइज। ठीक है, इस राइट आंसर क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्रीपोजिशन चूज करना है आपको। 25 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, नहीं अबाउट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दी विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ डैश फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड, चूज द बेस्ट ऑप्शन, यानी इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी दियर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कहलाता है, दोज आर प्रोबेबली द डैश कटनेस इन द स्टोर। तो राइट आंसर क्या होगा, चूज द बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं फन स्टोर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहलाता है इसमें, ट्राई टू डू इट विदाउट डैश टू मच नॉइज। ठीक है, इसका चूज द बेस्ट ऑप्शन आपको यानी चूज करना है। मैकिंग टू मैकिंग, मैक हो गया, मैक हो गया, मैड होगा, क्या होगा राइट आंसर जल्दी बताएंगे। 28 का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैकिंग हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फैट स्माइल स्माइल, ठीक है, दैट दोज हु ग्रैपल विद द रिलेटाइज ऑफ लाइफ। ठीक है, रियल टाइज ऑफ लाइफ, इसका क्या होगा, यानी राइट आंसर 29 का चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्वेंस हर डैश डैश। ठीक है, चूज द बेस्ट ऑप्शन, यानी आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 30 नंबर का ऑप्शन नंबर, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, विल इट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। यू डैश मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग। ठीक है, तो चूज द इसका करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैव यानी क्या होगा, यू हैव मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, माई फ्रेंड राइटर्स नॉवेल्स। ठीक है, तो यह क्या है जाएगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। माय फ्रेंड, यहाँ आपको चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस आपको इसका बनाना है। ठीक है, माय फ्रेंड राइट नॉवेल्स का आपको नेगेटिव सेंटेंस यानी बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे तो क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बनेगा, माय फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहलाता है इसमें कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव फैलिन विक्टिम डैश डैश कोविड-19। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी आपका 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। ही इज एन एनसीसी ऑफिसर। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना। चूज द इनकरेक्ट जो सेंटेंस है इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस यानी कौन सा होगा इसका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी दिवाली इज अ हैप्पी फेस्टिवल, माउंटेन एवरेस्ट इज द हाईएस्ट ट्रैफिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 34 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या दूसरा चौथा में क्या है, डू यू लाइक द क्रिकेट। तो थोड़ा सा हमको यहाँ मिस्टेक लगता है इसमें कि यहाँ आप देखिए ध्यान से, ही इज एन एनसीसी ऑफिसर, तो ही इज ए एनसीसी ऑफिसर होना चाहिए, यहाँ भी थोड़ा सा हम दिख रहे हैं। और एक चौथा नंबर क्वेश्चन में, तो इन दोनों में से यानी कोई सा ही होगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक यानी ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी एनसीसी नहीं, यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी यहाँ होगा, तो ये एन विल बी द राइट आंसर होगा। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, डू यू लाइक द क्रिकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश आई डेस्ड आ बुक व्हेन ही कैम। ठीक है, चूज द बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। वाज रीडिंग ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या कहलाता है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको यानी चूज करना है। इसमें से यानी मेडिशन यानी इसमें से यानी कौन यानी सही है। ठीक है, तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी मेडिसन हो जाएगा, MEDICINE मेडिशन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है इसमें, वी नोटिस दैट द माइंड इज restless but the more it gets the more it wants dash is form। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो लिया गया है तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसका कहने का मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है ये। ठीक है, ये आपका ये सेंटेंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहलाता है कि नानू का लव टू स्पीक इन डैश व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। तो इसके अलावा वो और किस पे यानी बातचीत करते थे। ठीक है, तो नानू काका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मराठी से। ठीक है, सिविलाइजेशन हैज थॉट अस टू बी मोर डैश विथ इच अदर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्रेंडली। ठीक है, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली विथ ईच अदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहलाता है, बर्थ बर्थ रैंड रिजल्ट वाज फॉर्म। ठीक है, क्या होगा, यानी क्या होता है, रसिया होगा या मतलब आइसलैंड होगा या ब्रिटेन होगा या जर्मनी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आपका 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द यानी ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट विथ, यानी तो यानी क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी इंटर जब करते थे तो किसके साथ करते थे। ठीक है, तो यानी कि ना हम ह्यूमिलिटी के साथ यानी वो करते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मानवता के साथ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ह्यूमिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड। ठीक है, बेंजी सैंडर्स जॉनसन होगा या मैथ्यू होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बेंजी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट। तो यहाँ क्या करा है, 43 का, एंड आस वी वॉक वी मैक द प्लेट दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड डैश इज फॉर्म। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, आई हैव आ ड्रीम। ये सेंटेंस जो लिया गया, आई हैव आ ड्रीम से लिया गया है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू और टू ऑफर अप देयर बडीज एंड माइंड्स टू सच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का राइट आंसर जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ब्रूटलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विदाउट आ फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपुल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, नहीं प्रेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिजनेस ऑफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 का। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हंस। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द पोइट वेटेड फॉर द स्नैक्स बिकॉज। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या होगा, ही हैड कम आफ्टर द स्नैक। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द हु कीप वन अनदर लाइव कैन नेवर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी पार्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहलाता है, आई पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस इज फॉर्म। क्या होगा इसका राइट आंसर, इस सेंटेंस को जो लिया गया किस पार्ट से लिया गया इसमें भी, तो ये सेंटेंस किसका है, यानी तो फॉर्म जो है किसका है, यानी 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी द शोल्डर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्या कहलाता है 50 नंबर क्वेश्चन को, मैं एक्टिविटी इज डैश ऑन द स्कैन्स ऑफ क्राइम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी नेवर। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर देंगे। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। गाइस, अगर आप PDF और नोट्स मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हो, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, 9162055090। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं आपको, 9162055090। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएंगे। ये तक मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद भारत।